साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा अभी जो हाल ही में टीजीटी 2022 का परीक्षा हुआ और उसका रिजल्ट भी आ गया है। लेकिन तमाम ऐसे प्रतियोगी भाई बहनों का नहीं हुआ जो काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे। लेकिन मैं एक बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तमाम जो प्रॉपर प्रयागराज में रह के तैयारी करते हैं, जैसे उन मैं अपने भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे उनके दिमाग में यह रहता है कि हमारा नहीं हुआ, हम लोग प्रयागराज में रहते हैं, तो जो है कि कहीं न कहीं आयोग जो है परीक्षाओं में धांधली किया है। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ, जब से टेक्नोलॉजी का ज़माना आया है, कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद आज प्रयागराज हर कस्बों, हर घर-घर पहुँच गया है। अब प्रयागराज वो प्रयागराज नहीं रहा। आज प्रयागराज हर कस्बा, हर गली, हर गाँव तक पहुँच गया है, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग इलाहाबाद में लाइब्रेरियों में बैठ के पढ़ते हैं और जो है कि जो चीज़ें हमें वहाँ इलाहाबाद में मिलती हैं, ऑनलाइन कोचिंग, वही सब चीज़ें बरेली में बैठा लड़का, चाहे गोरखपुर में, चाहे झांसी में, चाहे गाज़ियाबाद में, चाहे महाराजगंज, चाहे बलिया में, चाहे जौनपुर में बैठा लड़का लाइब्रेरी में जो चीज़ें हम इलाहाबाद में बैठ के पढ़ते हैं, वही चीज़ें वो जौनपुर में, गाँव में, कस्बों में रह के पढ़ता है। क्योंकि जब से एआई का ज़माना आया है, चैट जीपीटी, एआई, यूट्यूब, आपका उसके बाद जो है कि ऑनलाइन कोचिंगें, लाइब्रेरियाँ, तमाम ऐसी सुविधाएँ हो गई हैं। यहाँ तक कि हमारे आपके घर की महिलाएँ, जो शादीशुदा महिलाएँ थीं, कभी नहीं पढ़ती थीं, अब वो भी खाना बनाते हुए पढ़ाई कर रही हैं। तो इसलिए कॉम्पिटिशन अब हर जगह से हो गया है। तो हम अपने तमाम ऐसे प्रयागराज के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रयागराज से मेरिट मत निकाला करिए कि नहीं हमारा जो है कि नहीं हुआ। तो अब जो है पूरे उत्तर प्रदेश के हर कस्बों, हर गली, हर गाँव से लड़के पढ़ रहे हैं। तो अब कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गया है। अब जो है कि क्योंकि हर एक जब से यूट्यूब और टेक्नोलॉजी आई है, हर कोई मतलब जागरूक हो गया है, पढ़ाई के प्रति सब जागरूक हो गए हैं और सबको नौकरी चाहिए, तो सब पढ़ रहे हैं, इसलिए कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नेगेटिव खबरें और भ्रामक खबरों से आप दूरी बनाइए, क्योंकि आपको समाज में कुछ ऐसे तथाकथित लोग मिलेंगे, आपको नेगेटिव और भ्रामक खबरें देंगे कि पेपर में धांधली हो गई, पेपर में ऐसा हो गया, हमारा नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये सब बातें एक मिथ्या हैं और मैं भी प्रॉपर प्रयागराज में रहता हूँ। इस बात को मैं सच को स्वीकार कर रहा हूँ। कहीं न कहीं मेरी कमज़ोरी है और कहीं न कहीं वो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ा जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो इस बात को आप लोग सच को स्वीकार किया करिए, अपना स्वयं का मूल्यांकन करिए और पढ़ाई अब प्रयागराज मत सोचिए कि हम जो प्रयागराज में, जो खुसरोबाग में हो गए, जो सलोरी में हो गए, जो प्रयाग स्टेशन पे हो गए, जो आपके कीड़गंज में, जो दुर्गा पार्क में, जो ईश्वर में जो टेस्ट दे रहे हैं, अब ये मत सोचिए कि वो जो हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो हमारे बीच से ही लड़का होगा। अब जो है उत्तर प्रदेश के हजारों मतलब पूरे हर मतलब 70-75 जिले से लड़के पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं। तो कंपटीशन टफ हो गया, क्योंकि अब ऑनलाइन के ज़माने में बहुत से अच्छे-अच्छे टीचर आ गए हैं कि उनको जो है घर बैठे वो चीज़ें आसानी से प्राप्त हो जा रही हैं। जो हम लोग चीज़ें प्रयागराज में 5-6 हज़ार, 7 हज़ार रुपए खर्च करके लेते हैं, वही चीज़ें उनको अरे घर बैठे सब कुछ मिल जा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन के ज़माने में यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है। अब अगर किसी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको ऑनलाइन मिल जा रहा है, चैट जीपीटी मिल जा रहा है, एआई मिल जा रहा है। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अंत में यही कहूँगा, आज का प्रयागराज हर गली, हर कस्बे, हर गाँव तक पहुँच गया है। अब वो प्रयागराज नहीं रह गया। अब वो इलाहाबाद नहीं रह गया। अब इलाहाबाद हर गाँव तक पहुँच गया है। जब से कोविड आया है, कोरोना के बाद, जब से शिक्षा का ऑनलाइन ध्रुवीकरण हुआ, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म तैयार हुआ, क्योंकि अगर ऑनलाइन नहीं होता तो रानी मैम को कोई जानता नहीं, जो है कि नीतू मैम कोई जानता नहीं, तो है कि आपके विकास दीदी कीर्ति सर कोई जानता नहीं। आज एक कक्षा 10 में पढ़ने वाला लड़का विकास दीदी कीर्ति सर को जानता है। कैसे? मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, भ्रामक खबरों से सावधान रहिए। नया विज्ञापन जुलाई मध्य में आ जाएगा और जिसका परीक्षा अक्टूबर-नवंबर तक
हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।